चल रहा था, लेकिन भाषण के बाद जो स्थिति सामने आई उसमें बार बार मना करने के बाद भी आपके विधायक जब चुप नहीं हो रहे थे तो आखिरकार कुल 14 विधायकों को निलंबित किया गया है। दिन भर की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की कि जो सत्र चल रहा है उसमें दिल्ली विधानसभा में आप विधायकों ने हंगामा शुरू किया। स्पीकर ने आपके कुल 14 विधायकों को सस्पेंड कर दिया है, जिनके नाम हम आपको बता रहे हैं। इसमें विधायक अनिल झा हैं, जरनैल सिंह हैं, विशेष रवि हैं, सुरेंद्र सिंह, मुकेश अहलावत, अनिल झा, विधायक चौधरी जुबेर अहमद, वीर सिंह और इसके अलावा कई और विधायक हैं जो कि निलंबित कर दिए गए हैं। यानी कि गतिरोध पैदा करने की कोशिश की जा रही थी और एलजी ने जब यह भाषण शुरू किया और सरकार के कामकाज गिराने की शुरू किए, उसके बाद से ही इनका हंगामा शुरू हुआ। पहले कुल 5 लोगों के नाम सामने आए, 5 विधायकों के नाम शामिल हुए जिन्हें निलंबित किया गया। उसके बाद ये फहरिस्त बढ़ती चली गई और आपके जब विधायक नहीं मानने को राजी हुए तो आखिरकार 14 विधायकों का नाम सामने आ गया जिन्हें दिन भर की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया। आज सीएजी की रिपोर्ट पेश होनी है और ऐसे में इसमें कैसे बाधा डाली जाए, कैसे अवरोध पैदा किया जाए, इन सभी बातों की रणनीति के तौर पर तैयारी करके आपके जो विधायक हैं पहुंचे थे, लेकिन इनकी मंशा को भांपते हुए इन्हें दिन भर की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया है। जो बड़ी खबर आ रही है कि स्पीकर ने एक बड़ा एक्शन लिया और दिल्ली विधानसभा में आप विधायकों के हंगामे से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें आपके विधायकों जिन्होंने हंगामा शुरू किया था, शोर शराबा शुरू किया था, समझाने के बाद भी अपनी सीट पर नहीं बैठे, आखिरकार स्पीकर ने अपने अधिकार का प्रयोग किया और उन्हें निलंबित कर दिया है, जिनकी संख्या 14 बताई जा रही है और इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार ये जो विरोध प्रदर्शन के जो स्वर है लगातार बढ़ते जा रहे थे और सीएजी की रिपोर्ट आनी है। ऐसे में उन मामलों का पूरा खुलासा होना है और भ्रष्टाचार में जो आपकी जो सरकार थी, पूर्ववर्ती सरकार थी, किस तरीके से आकंठ डूबी हुई थी, इस बात को उजागर करने के मकसद से आज सीएजी की रिपोर्ट सामने आनी थी। हालांकि इस पर दलीलें जो आपकी तरफ से दी जा रही है वो अपनी जगह है। विधानसभा के मुख्यमंत्री कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, अब नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों के कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, वहां पर नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ, आपको इतना अहंकार हो गया है कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जगह ले सकते हैं? इसी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया और हम सदन से लेके सड़क तक इसके खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर उनकी जगह पर वापस नहीं लग जाती। जय 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 और आम आदमी पार्टी के जो विधायक है वो प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। अब तो एक नया शगुफा छेड़ दिया गया कि यहाँ तस्वीरें बदल दी गई, लेकिन दिल्ली की तस्वीर किसने बदली इस पर। और लोमस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लोमस के पास जरा चलते हैं। लोमस, भारत का संविधान देने वाले, दलितों को सम्मान देने वाले, बिल्कुल। मैं आपको यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अजय जी, वो हमारे साथ यहाँ पे खड़े। क्या वजह रही आपकी जो आप लोग यहाँ पहले तो विधानसभा से आप लोगों को निष्कासित किया गया, फिर धरने पे आप लोग बैठ गए? देखिए, हमें 10 बार निष्कासित करें, अगर बाबा साहब के सम्मान में हमें अपने प्राण भी देने पड़े तो कोई बात नहीं है। ये जीवन उनका दिया हुआ है, ये कुर्ता, ये ड्रेस उनकी दी हुई है, ये पोस्ट 3 बार विधायक उनकी वजह से बने हैं। तो बाबा साहब का अपमान कोई भी करेगा, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, वो सहा नहीं जाएगा। बाबा साहब की तस्वीर, बाबा साहब से बड़े ना नरेंद्र मोदी हो सकते हैं, ना एलजी साहब हो सकते हैं, ना इस देश का कोई सरकारी तंत्र, ना सरकारी हो सकती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर थे, अमर हैं, अमर रहेंगे और उनके सम्मान में अगर जरा सा भी चूक होगा तो हम सहेंगे नहीं। बिल्कुल, लेकिन जो सत्ता वाली पार्टी है वो तो ये कहती हुई नजर आ रही है कि जो विपक्ष है वो हंगामा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हंगामा किया, उनके पास कोई इश्यू नहीं है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि आज सीएजी की रिपोर्ट टेबल की जाएगी, इसके कारण इन्होंने एक इश्यू क्रिएट किया है। देखिए, बिल्कुल झूठी बात है। कल हमने तस्वीरें साफ दिखाई थी,
मुख्यमंत्री जी हैं, उनके कमरे में बाबा साहब की तस्वीरें हटाई गई हैं, शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीरें हटाई गई है। ये बात हमने कल भी उन्हें कहा था, पूरे दिन कहते रहे, लेकिन वो एडमेंट रहे। उन्हें बाबा साहब के खिलाफ बातें करनी है, काम करने। अगर उन्हें ठीक करना था तो तुरंत तस्वीरें लगवा देते। बाबा साहब के सम्मान में अगर कोई ठेस पहुंचा उसको तुरंत ठीक करते। बाबा साहब के सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार वाली पार्टी है, बीजेपी जो सरकार में है, वो तो ये कह रही है सीएजी के डर से, सीएजी रिपोर्ट के डर से ये धरना अपनाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं साजिश है और वो चाहते हैं कि विधानसभा का सत्र न चले। आपके ऊपर ये बड़ा आरोप है। उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया, सत्र तो अभी भी चलेगा, रिपोर्ट तो आप भी टेबल होंगी, कोई रोक सकता है क्या इनमें से? उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया, सत्र तो अभी भी चल रहा है ना। सीएजी कहा जा रहा है कि उसमें सीएजी की रिपोर्ट लाओ, आप सीबीआई की रिपोर्ट लाओ, सबकी टेबल करो ना। हमने तो पहले कह दिया, कौन रोक रहा है? लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के अपमान पे अगर हम बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप उसको पहले ठीक करो, टेबल करो, जो करना करो। कौन मना कर रहा है? अभी इन्होंने सदन रोका क्या? सदन चल रहा है ना। ये झूठे लोग हैं, ये गरीब, ये दलित विरोधी हैं। बिल्कुल दिल्ली की तस्वीर पर कोई बात नहीं हो रही। बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीरें लोमस, बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीरें क्यों हटा दी गई, सवाल इस पर है। लेकिन दिल्ली की तस्वीर को पेश करती सीएजी की रिपोर्ट है, मुख्य फोकस उस पर होना चाहिए, ये सवाल है। ठीक है, ये आपके विधायक जरूर कह रहे हैं कि भाई वहां पर जो तस्वीरें हटा दी गई, सीएजी की रिपोर्ट अभी भी टेबल पर होंगी। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आपको जवाब देना चाहिए, वहां प्रश्न पूछे जाएंगे। और सीएजी की जब रिपोर्ट सामने आएगी तो आखिर ये जो सवाल पैदा होगा, इसका जवाब कौन देगा? आप जो हल्ला कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं या फिर प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? हाँ, आपने एक मुद्दा जरूर चुन लिया कि नहीं, वहां अम्बेडकर की तस्वीर क्यों नहीं है, वहां भगत सिंह की तस्वीर क्यों नहीं है, उसे हटा क्यों दिया गया, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर क्यों नहीं है। ये पॉलिटिक्स जो है, ये अलग एंगल देने की आप विधायकों की कोशिश हो रही है और ये बिल्कुल रणनीति का हिस्सा लगता है इस बात से, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट सामने आने वाली थी। इनकी रणनीति थी कि कैसे इसे डाइवर्ट किया जाए, कैसे इसका रुख मोड़ा जाए। इन सभी बातों को लेकर जो आपके जो विधायक है वो पूरी तरीके से प्लान्ड वे में काम कर रहे थे और इसकी जो तस्दीक है वो सामने तौर पर दिखती है। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट जब पेश होगी, बराबर जब बीजेपी के नेताओं से हम पूछ रहे थे, मंत्रियों से पूछ रहे थे, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जब सीएजी की रिपोर्ट जब पेश होगी तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और एक नहीं, चाहे वो फिर उत्पाद विभाग हो, चाहे कोई भी विभाग हो, वहां पर जानकारी ली जाएगी। कुल 14 ऐसे क्लिप्स हैं, कुल 14 ऐसे बिंदु हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिन पर सवाल हैं, जिन पर सवाल इस बात को लेकर है कि वहां पर भ्रष्टाचार किया गया। भ्रष्टाचार क्यों किया गया, सवाल किनके राज में हुआ? क्या आपकी सरकार थी? क्या वो सीएजी रिपोर्ट की दुहाई बराबर दे रही है कि सीएजी की जो रिपोर्ट है, हमने विधानसभा अध्यक्ष